वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। और आपको ये भी बता दें, 2 दिनों के अंदर दोनों ही देशों ने एक दूसरे की सीमा के अंदर घुस करके हवाई हमले किए हैं। आज पाकिस्तान ने ईरान की एयर स्ट्राइक का बदला लेते हुए ईरान में एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान ने अब इस मामले पर आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया है। पाक विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन मार्ग बर सरमाचर के तहत गुरुवार सुबह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादी ठिकानों पर टारगेट सैन्य हमले किए और इसमें कई आतंकी मारे गए, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने, और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए कार्रवाई किए गए हैं। ईरान को लगातार आतंकी गतिविधियों को लेकर के बताया गया, लेकिन तब भी ईरान ने इस पर कार्रवाई नहीं की और यही वजह है कि उस पर हमले किए गए। हमले के बाद पाकिस्तान का बयान सामने आया। ऑपरेशन मर्गबर सरमाचर के तहत यह हमला हुआ। ईरान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आया है वो आपको हम बता रहे हैं। आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। आतंकी गतिविधियों की खुफिया जानकारी के बाद ये हमला किया गया। पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें, ईरान ने पाकिस्तान पर हमले किए थे, जिसमें कई आतंकी ठिकाने पाकिस्तान में तबाह हुए थे। उसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की तरफ से भी हमला किया गया है। ईरान में आतंकियों को पनाह मिलने पर गंभीर चिंता पाकिस्तान ने व्यक्त की है। पाकिस्तान ने ठोस सबूत भी साझा किए हैं। चिंताओं पर कार्रवाई में कमी दिखी है। और ईरान से तनाव के बीच में पाकिस्तान का बयान सामने आया। पाकिस्तान के पीएम देश वापस लौटेंगे। दावोस का दौरा बीच में छोड़ करके वापस लौटेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। हालातों को देखकर केयरटेकर पीएम का फैसला। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए दावोस में उनकी मौजूदगी थी, लेकिन इस वक्त जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसे देखते हुए उन्होंने अपना दौरा बीच में ही छोड़ने का फैसला लिया है। और जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ईरान और पाकिस्तान में इस वक्त जो स्थिति कृष्ण मोहन मिश्रा जो नजर आ रही है, क्या दोनों देश अब जंग पर चले गए हैं और आगे आपको क्या लग रहा है कि तस्वीर किस तरह से बदलेगी? क्योंकि ईरान की हमले के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है। क्या लगता है कि ईरान फिर से पलटवार करेगा? देखिए, ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव पिछले 2 दिन से नज़र आया, वैसा लंबे अरसे से कभी नज़र नहीं आया था। ईरान ने कल हमला किया, पाकिस्तान ने जवाबी हमला आज किया। ईरान को मालूम था कि पाकिस्तान काउंटर अटैक करेगा। परसों से ही, 2 दिन पहले से ही ईरानी फ़ौजें जो साउथ ईस्टर्न बॉर्डर है ईरान का, यानी पाकिस्तान से लगने वाला, वहाँ पहुँच रही थी। मिसाइल्स भी वहाँ पर मूव की गई हैं, ऐसी भी खबर है। पाकिस्तान ने आज सुबह जो हमला किया उसमें खबर ये आ रही है कि JF-17 जो कि चीनी मूल का फाइटर जेट है और F-16 जो कि अमेरिकी फाइटर जेट है, उनसे हमले किए गए स्टैंड ऑफ मिसाइलों के जरिए। यानी वो मिसाइलें कि जिनमें एयर स्पेस वायलेट किए बगैर लंबी दूरी की मिसाइलें थीं, जिनसे हमले किए गए। ड्रोन से भी हमले किए गए, जो चाइना से ओरिजिनेटेड ड्रोन है उससे भी हमले किए गए। आर्टिलरी से रॉकेट फायर होने की भी खबर है, लेकिन ये सारी चीज़ें अलग अलग सूत्रों से आ रही हैं। बहरहाल दोनों ही तरफ दिलचस्प ये जानना है ये कि ईरान ने जो हमला किया पाकिस्तान की सीमा पर, उसमें जैश-ए-अदल नाम के एक संगठन पर हमला करने का दावा किया, जो कि कहा जाता है कि बलूच उसमें आतंकवादी हैं। पाकिस्तान ने भी जो हमला किया वो बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट के कैंप्स पर किया, जो कि सिस्तान प्रांत, जो ईरान का जो बलूचिस्तान है, वहाँ पर थे। दरअसल BLA और BLF वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान को तकलीफ दी।